की रात और मार के वहाँ से चला गया। कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हो? कोई न्याय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। राम सरपंच ने इतना दबा दिया, पैसे भर दिए, पता ही होगी तो मैंने आत्महत्या करनी पड़ेगी साहब। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशोरपुरा ढहर, स्मार्ट क्लासरूम्स, बेस्ट फैकल्टी, सिक्योर कैंपस, प्लेग्राउंड, वाहन सुविधा और हिंदी व इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल जो पिछले कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहा है गुणवत्तापूर्ण बेहतरीन शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। सरस्वती स्कूल के साथ संवारें अपने बच्चों का भविष्य। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। जी नमस्कार, मैं योगेश सैनी जनतारी आज में आपका स्वागत है। तो आपने पिछले वीडियो के अंदर कुछ दिनों पहले मैंने ही इनका वीडियो बनाया था और वही परिवार आज आवाज लगा रहा है। इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है और शनिवार को इतवार को रुकता है, सोमवार को फिर जाता है। तो उसी रात आया, शुक्रवार की रात, और मार के वहाँ से चला गया। तो उस टाइम तो आपने पोस्टमार्टम करवाया था? हाँ, पोस्टमार्टम भी किया था, मेडिकल जांच 5 डॉक्टरों को बिठाकर मेडिकल जांच भी करवाई थी। उसकी रिपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं। तो अभी तो इतने दिन हो गए, रिपोर्ट आने में इतना समय भी नहीं लगता। नहीं लगता है, पर हमें दे ही नहीं रहे हैं। हमें तो ये बोल रहे हैं कि आएगी तब हम बोल देंगे, क्यों भागते फिर रहे हो आप, ऐसे बोलता है वहाँ का डिप्टी CIO। कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हो आप? हमें 53 दिन हो चुके हैं साहब। अभी तक कोई न्याय की कोई गुंजाइश ही नहीं है और हमारी आवाज़ को दबा दिया गया है। और मैंने पूरे विभागों में जाकर सबसे निवेदन कर लिया। कलेक्टर साहब से भी हमने 2 बार निवेदन कर लिया, एप्लीकेशन लगा दी, और SP साहब को भी हमने 3 बार जा चुके हैं। और उसके बाद में जयपुर IG ऑफिस, IG से भी हम मिल चुके हैं, उसको भी हमने एप्लीकेशन दे चुके हैं, ज्ञापन दे दिया है। और उससे राजस्थान का पुलिस मुख्यालय, उससे ऊंचा से ऊंचा अधिकारी को भी हमें DG साहब से भी मिल चुके हैं। हमें अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा है, न्याय मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। ये श्री राम सरपंच ने इतना दबा दिया, इतने पैसे भर दिए, पता नहीं कितने पैसे भर दिए, हमारी आवाज़ को सुन ही नहीं रहे कोई। अभी कोई सुनवाई नहीं। हाँ, तो नहीं सुनवाई होगी तो मैंने आत्महत्या करनी पड़ेगी साहब अंत में, और मेरे पास कोई चारा नहीं है साहब। नहीं, ये तो किसी चीज का निवारण नहीं होता कि आप आत्महत्या करें। तो अब क्या करें? तो लास्ट में ये उपाय यही है, और क्या करें? कोई सुन ही नहीं रहा, कोई भी नहीं सुन रहा। गरीब आदमी को आज 7 दिन में रिपोर्ट आती है, उसको 53 दिन लग गए, फिर भी हमें अभी ये पता नहीं कि 6 महीने में आएगी, 2 साल में आएगी, बता ही नहीं रहे। तो आपने कभी नेता नागला की सहायता लेने की कोशिश? सहायता लेने की करी हमने। सबसे पहले संदीप सैनी की सहायता लेने करी, हमारे विधायकी भी लेने करी, वो कोई सहायता दे ही नहीं रहे हमारे पास। हमारे तो कोई सुनाई नहीं करा। उनका क्या कुछ कहना है? उनका यही कहना है कि भाई न्याय मिलेगी, बस यही बोल रहे हैं, पर न्याय कोई दे नहीं रहा। बस तो अभी तक सुनवाई नहीं है, आत्महत्या करनी पड़ेगी। लास्ट में ये उपाय नेता नागला सब खा चुके हैं। आपको क्या लगता है कि मामला ये श्री राम सरपंच है ना, मेन है उसका, वहाँ के गुमान से ढाणी का है ना सरपंच, जो जहाँ पे CCTV कैमरा लगे हुए हैं ना, उसको सबको नए लगवा दिए हैं उसने, पुराना जो कैमरे को उतार दिया है। तो अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं? कोई नहीं है, पुलिस प्रशासन बिक चुका है। तो अभी तक जो वो रिपोर्ट है अभी तक वो नहीं दी हमें। रिपोर्ट तो आ चुकी है उसके पास, हमको नहीं दे रहे हैं ना, आपको नहीं दे रहे हैं हमको। ये दबा रखे हैं उस मामले को। कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं आप? 53 दिन हो गए, 53 दिन लगातार। क्या डिप्टी धमकी लगाता है, डिप्टी के पास जाते हैं तो धमकी लगाता है। क्या कहते हैं? क्या डोलते हो, बरबर में क्या आते हो, जब आ जाएंगे जब बोल दूंगा आपको, ये समाचार कर दूंगा, ऐसे करता है। लास्ट में क्या करें? आप देख रहे हो जिस प्रकार ये परिवार है न्याय की गुहार लगा रहा है, और ये कह रहे हैं कि हमें 2 महीने से दर की ठोकरें खा कर थक चुके हैं बिल्कुल, और आखिरी में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हमारी बेटी तो चली ही गई, और हम भी अब हमारे पास भी सुसाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है, इस मामले को संज्ञान में ले और इनको न्याय दे, और ताकि ये आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दें, इस मामले को दबाए नहीं। एक परिवार है जो गुहार लगा रहा है, तो उनकी बहन यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो आपने भी कोशिश नहीं की? हमने तो नहीं की। तो आपके हस्बैंड ने तो की अपने बच्चों से बात करनी? अपना हस्बैंड तो ऐसे कहता है, हमारी तो कोई मानता ही नहीं है। आपके हस्बैंड से होती है आपकी बात? वो
भाई बात तो बताओ नहीं सुन रहे कोई है टावर मामला दबाने की कोशिश करें। हाँ मामला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी बहन के बच्चे हैं वो फिलहाल कहाँ पर हैं? वो भी आ रही है। जब उनके बाद हाँ यही थी। मैंने जिस प्रकार देखा कि 2 महीने से यह लगातार उनकी बहन भी ये भी वहीं यहीं पे घर पे ही है और ये मामले की लगातार गुहार लगा रहे हैं। मेरे शासन प्रशासन से निवेदन है और ये सरपंच जी का भी नाम ले रहे हैं कि सरपंच है जो इस मामले को पूरी तरह दबा रहा है और हमारी मांग है जो कोई सुनने को भी तैयार नहीं। तो मेरा हाथ जोड़ के शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इस मामले की है वो अच्छे से जांच पड़ताल करे और सुनवाई करें इनकी ज़्यादा से ज़्यादा।